हेलो तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रताप और मुझे 4 साल बीएससी को पढ़ाने का यानी हायर मैथमेटिक्स को पढ़ाने का अनुभव है। और अब से हम प्रताप मैथ क्लासेस 9th to 10th यूट्यूब चैनल पर 9th एंड 10th की हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ये सारी क्लासेस मेरी वीडियो रिकॉर्डेड होंगी और आप इन्हें फ्री में पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चैप्टर का नाम है 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इन संख्याओं में परिमेय व अपरिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब वे परिमेय व अपरिमेय संख्याएं, ये सभी संख्याएं और ये है ना क्या वह कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर नहीं 0 के। ठीक है ना। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो गया, मान लीजिए 1/2 है, ये एक ऐसी परिमेय संख्या है। ठीक है, रैशनल नंबर है। और अगर मैंने कहा कि देखो ये तो आपका 1 है जो p का मान है, और q है जो है ना, जो 2 है वो q का मान है, 1 है जो p का मान है। p और q क्या होते हैं? इंटीजर यानी पूर्णांक। ये माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। बिल्कुल, -1/2 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक, इस तरह से अगर मान लीजिए किसी ने पूछा 1/0 तो ये इसका मान अनंत होता है, इसलिए ये लिखा गया है q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो गया तो फिर वो अपरिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। वो कैसे होगा? वो इनफाइनाइट आएगा। ठीक है ना, परिमेय तो नहीं होगी। बाकी जो भी होगी देख लेंगे। ठीक है। इसके बाद अपरिमेय वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय। जैसे रूट में कोई भी संख्या, जैसे √2, √3, इस समय है ना, और जिनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? आसान यानी अनअवसानी। ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो परिमेय और अपरिमेय आप जान गए। चलिए, वास्तविक संख्याओं की परिभाषा जान ली हमने, परिमेय अपरिमेय संख्या जान ली। ठीक, तो परिमेय और अपरिमेय ही क्या होती हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है। इसके अब हम इसी घड़ी में आगे पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, एचसीएफ का मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या? फैक्टर। हाँ, तो इसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। इसे बोलते हैं महत्तम, क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी और महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब होता है वो बड़ा से बड़ा मान जो उसका मल्टीपल भी हो संख्या का और सबसे बड़ा भी हो, वो होता है एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक। और एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा और कॉमन और मल्टीपल। ठीक है, इस तरह से। चलो आओ, अब देखते हैं अपन एक्सरसाइज क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए।
चलो 6 और 20 उदाहरण नंबर दूसरा 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए सॉल्व यानी हल। 6 के गुणनखंड बताओ, 2 गुणे 3। ठीक, गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, ऐसे 6 को लिखो 2 से तोड़ दो, फिर 3 से तोड़ दो। 20 को लिखो 2 से तोड़ दो, फिर 2 से तोड़ दो, फिर 5 से तोड़ दो। ठीक, इस तरह से। तो 20 के बताओ भाई, 20 के बताओ, तो ये कितना आएगा, 2 गुणे 5। अब मैं पूछूं कि बताओ एचसीएफ कितना है, तो बोलोगे सर जी जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, जो दोनों ही गुणनखंडों में, दोनों ही संख्याओं के गुणनखंडों में सबसे बड़ा हो और क्या हो, उभयनिष्ठ, वो हो जाएगा आपका एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम के लिए कुछ नहीं करना है, मैं जो बोलूँ वो करो। जो कॉमन चीज है उसको एक बार लिख दो, यानी 2 उठ गया, ये 2 ये आ गया। ठीक है, फिर जो कुछ बचा है वो रख दो। फिर कितना है, देखो भाई 2 आ गया इसका, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ये है अपना क्या, एलसीएम। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। हाँ, आगे। ठीक है, इस तरह से आगे देखो। एग्जाम्पल नंबर 3, 96 और 404। 96 और 404 है ना, संख्याओं 96 और 404 का अभाज्य सहअभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालिए, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले 96 के क्या निकाल लो, गुणनखंड यानी फैक्टर। तो 96, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर कितना आएगा, 2 से फिर काटो, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटो, ये आएगा 12 दूने 24, फिर 2 से काटो 6 आएगा, फिर 2 से काटो 3 आएगा, फिर 3 से काट दो 1 आ जाएगा। ठीक है, 404 का कितना आएगा, 404, 404, 2 से काटो, 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, फिर 2 से काटो 101। आप किसी से नहीं कटेगा, ये 101 से कटेगा, इस तरह का। ठीक, तो भाई 96 के कितने आए, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 404 के बोलो, 404 के 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। चलो भाई एचसीएफ बताओ कितना आया, एचसीएफ में दोनों ही चीज़ों में कॉमन है। ठीक है, तो देखो 2 की पावर 2 और यहाँ से भी 2 की पावर 2 उठा लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2 बराबर में 4। ये आ गया आपका एचसीएफ। ठीक, हाँ, देखो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, फिर गुणा में लिखते तुम 3, फिर यहाँ लिखते 2, 2 गुणे 2 गुणे 101। आप कहोगे कि सर एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है। ठीक है, तो देखो 2 की पावर 2, यानी 2, एक इसका 2 आ गया, एक इसका 2 आ गया, और 2 दूना 4, ये हो गया क्या, एचसीएफ। अब भाई एलसीएम बताओ, एलसीएम और सरल है, क्या करना है, पहले तो जो कॉमन है वो रख लो, 2 की पावर 2, फिर जो कुछ बचा है वो उठा लो, 2 की पावर 3, फिर 3 बचा और फिर
101 बचा। गुणा करके देखो भाई कितना आएगा। हाँ, तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 3, 32 का गुणा करोगे 3 में, ठीक है। इन दोनों का गुणा कितना आएगा? 32, 32 का 3 में करोगे 3 दूनी 6, 3 तेरह का 9, 96, 96। और 96 का गुणा 101 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 96, 96। ये आपका क्या आ गया? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे करना है, ठीक है। तो एक और मेथड है, वो नहीं बताने वाला हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यही ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब 3 संख्या वाला बताता हूँ, 6, 72 और 120। देखो 6, 72 और 120 का सह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें 6 के गुणनखंड बताओ, 2 गुणा 3, फिर 72 के भी देख लो, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 18 दूनी 36, 2 नम 18, 9 दूनी 18 है ना। फिर 3 से काटो, 3 तर का 9, 3 एकम 3। ऐसे ही 120 के निकाल लो, 120 के कितने आएंगे? 2 छंग 12, फिर 2 से 3 दूना 7, फिर 2 से 15 दूना 30, फिर 3 से 3 पाँचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। तो 72 के कितने आए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। अब भाई 120 के बताओ, 120 के कितने हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। इस तरह से बहुत सिंपल है भाई। अब बताओ इसका एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समावर्तक। देखो 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और इधर भी 3 कॉमन है। तो कितना आ गया? 2 गुणे 3। ये हो गया कितना? एच सी एफ। एल सी एम 3 वाले में देखो, बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। हाँ, अब उठाओ, पहले तो कॉमन उठा लो। देखो 2 3 2 3 सब में मिल रहा है, तो 2 गुणे 3 ये सभी में मिला, मैंने उठा लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? एक ये 2 मिल रहा है, एक 2 पैर, तो गुणा में 2 लिख दो, ठीक है। और कुछ है? नहीं। अब देखो ये 3 चला गया, ये 3 चला गया, ये चला गया, ये चला गया, 3 और 5 बचा है, इसको भी उठा के रख दो। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 12 बाई 24 36, 36 और 5 कितना आएगा? इतना ही आएगा। बताओ, एलसीएम में अपना आएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5। 2 की पावर 3, एक 2 कहाँ छोड़ दिया भाई? इसका कॉमन, इसका कॉमन, ये आ गया, ठीक। ये 2 गुणे 3 पहले से लिखा है, ये 2 मेरा ये आ गया,
फिर ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, हाँ 2 रह गया है ना। जो सभी में है वो भी है, फिर इन दोनों का भी लिखना पड़ता है ना, एक ये 2 और एक ये 2, एक 2 और आ जाएगा इसमें, गुणा में हो जाएगा 2। अब ठीक है, यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 1, ये। तो देखना 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 9 चौको 36, 360, ये हो जाएगा एलसीएम। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर।